सुनाओ वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, आप देखिए 94 रुपये 99 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड Q1 के नंबर आ चुके हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट सैरी। यहाँ पर उसी तरीके से Q1 के नंबर आए हैं जो बाकी सोलर कंपनियों के आ रहे हैं, यानी कि आपके सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल इनकम के अंदर 404 करोड़ से सीधा 376 करोड़ है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये बहुत अच्छे नंबर है, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो 77 करोड़ रुपए निकल कर आया है। एंड यहाँ पर आपका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये काफ़ी डाउन है, 124 करोड़ से 70 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिला है। एंड ये एक्सपेक्टेड भी था, एक्सपेक्टेड इसीलिए Q1 के नंबर अगर आप देखेंगे हर कंपनी के, हर सोलर कंपनी के यही देखने को मिल रहे हैं। एंड इसमें कोई भौचक्का वाली बात नहीं है। स्टॉक अगर आप देखें तो हायर साइड से बहुत बुरी तरीके से टूटा है। 180 प्लस का यहाँ पर ना आपके सामने प्राइस था एंड आज हमें ये देखने मिला। वैसे तो अगर आप देखेंगे मैं टोटल एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर ना रिसर्च कर रहा हूँ कि सोलर सेक्टर के अंदर ना प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर ना आज की डेट में नंबर नहीं बल्कि प्राइस बच जाए, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई प्राइस ही नहीं बच रहा। आप वारी एनर्जीज देख लीजिए, नंबर अच्छे आते रहे तब कौन सा यहाँ पर ना आपके सामने रिटर्न दे गया। आज नंबर खराब है थोड़े से तो यहाँ पर ना स्टॉक बिल्कुल आईपीओ प्राइस के बिल्कुल जो लो है आपके सामने वो उधर के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कोई यहाँ पर ना मार्केट है जो है वो पूरी तरीके से शॉक्ड है कि हो क्या रहा है इन्वेस्टर के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड यहाँ पर जाना चाहूँगा। एंड अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। जो भी प्रॉब्लम है जो निकलेगी वो मैं आपके सामने 1-2 दिन में रखूंगा। उम्मीद है कल के दिन ही आपके सामने रखूँ, डिटेल कवरेज यहाँ पर रखूंगा। एंड उससे आपको समझ में आया कि वेबसोल हुआ या फिर कोई भी स्टॉक हुआ सोलर का, क्या दिक्कत चल रही है। वेबसोल के अंदर ना एक अच्छी बात ही है कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है ना, जो बड़ी है, वो अपने को कॉन्फिडेंस देता है। एंड मैं आपको सही बताऊं ना कि वेबसोल के अंदर ना कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन अभी एक प्राइस करेक्शन के लिए भी तैयार कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। प्राइस करेक्शन के लिए क्यों तैयार रहना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ आपके Q1 के नंबर कुछ इस तरीके के आए हैं। अब ये नंबर मार्केट कहीं ना कहीं पता नहीं एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात, टेक्निकली बेसिस पर रेंज में क्लोज हुआ है, यानी कल के दिन ना कुछ यहाँ पर बड़ा होना है, प्राइस के अंदर घटना है, चाहे वो हायर साइड हो चाहे लोअर साइड। नंबर अच्छे नहीं है, जाहिर सी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो ज्यादातर यहाँ पर ना एक्सपेक्टेड है कि लोअर साइड हो, कितना होगा ये देखने वाली बात है। बट यहां पर आप देखोगे कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि यार जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो पब्लिक का जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, 66% पब्लिक होल्ड कर रहा है। अब ये चीज ना थोड़ा सा खराब करती है। खैर, करेक्शन इतना हो चुका है कि मार्केट कैप जो है वो 4096 पर अपने को देखने को मिल रहा है। अगर यही 180 का भाव होता तो यहाँ पर ना ये मार्केट कैप डबल होता है, यानी कि 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हिट कर दिया था वेबसोल एनर्जी ने। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है मार्जिन। पहली बात तो वेबसोल एनर्जी के बारे में ये समझिए, दो चीजें होती हैं, एक तो सोलर सेल होती है, दूसरा यहाँ पर सोलर मॉड्यूल होता है। ज्यादातर कंपनियां यहाँ पर ना सोलर मॉड्यूल पर ही काम कर रही हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट कर लेती हैं बाकी कंपनियों जो सोलर सेल बनाती है उनसे इंपोर्ट करके अपना सोलर मॉड्यूल तैयार कर लेती हैं। कुछ कंपनियां होती हैं कि सोलर सेल प्लस मॉड्यूल, ये आपका जो है ना कंपनी पूरा एडवांस तरीके से चल रही होती है, वही सेल बनाते हैं, वही सोलर मॉड्यूल बनाकर तैयार करके बेचते हैं। वेबसोल की सिनेरियो में यही चीज है, ये सोलर सेल भी बनाते हैं प्लस सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। अब इसका अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। सोलर सेल एक पार्ट को कहते हैं, एक सोलर सेल एक पार्ट। अगर कई सारी सोलर सेल को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो सोलर मॉड्यूल तैयार होता है, जो हम अपनी छत पर रूफटॉप जो है वो लगाते हैं, उसे सोलर मॉड्यूल कहा जाता है। बट एक पर्टिकुलर सेल उसके अंदर जो होती है उसे सोलर सेल कहते हैं। बस इतने ही अंतर। तो ये कंपनी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग करती है और मॉड्यूल भी तैयार करके यहाँ पर ना सेल करती है। बाकी कंपनियां कुछ हैं जो कि सिर्फ मॉड्यूल पर काम कर रही हैं, वो सोलर सेल को इंपोर्ट करती हैं एंड उसको जो है मॉड्यूल तैयार करके जो है वो बेचती हैं अपना ब्रांड नेम से। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एंड कहीं ना कहीं मार्जिन जो है ना वो आप देखोगे वेबसोल के पास सबसे हाईएस्ट मार्जिन है। इतना मार्जिन शायद ही किसी कंपनी के पास हो। मैंने अभी देखा नहीं, इतना रिसर्च करी नहीं है, बट जो भी मैंने अपना स्टॉक रिसर्च करी है या फिर जो है आपके सामने रखता हूँ,
उसमें जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो वेबसोल एनर्जी के पास ही है। एंड इसके जो वैल्यूएशन का आपका बढ़ना जो है ना, वो एक रीज़न आपका ऑपरेटिंग मार्जिन ही है, आपके सॉलिड मार्जिन है आपके पास। कंपनी बना रही है इसीलिए मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। 13.52 का पी रेशियो है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा आज की डेट में, क्योंकि Q1 का नंबर जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, यानी कि अर्निंग पर शेयर गिरा है। अब अर्निंग पर शेयर गिरा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ना आपका जो ईपीएस कमाया है, जब ऐड होते हैं ईपीएस तो आपका कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यहाँ पर ना कमजोर होगा, जिसकी वजह से पी रेशियो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्राइस टू वैल्यू 6.49 टाइम है, कोई ज़्यादा कंफर्ट आया नहीं होगा, इधर ही के आसपास होगा। अब चलो यहाँ पर ना चार्ट पर बात करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल तो अपने को समझ में आया कि Q1 के नंबर ठीक नहीं है, पी रेशियो बढ़ता हुआ ही देखने मिलेगा। क्या बहुत ज़्यादा पी रेशियो था ये Q1 के नंबर से पहले? नहीं, पी रेशियो अच्छी जगह था। यानी कि मैं आपको बताऊं, कंपनी पर शेयर 6.98 रुपये कमा रही है, हम 13 साढ़े 13 गुना ऊपर यहाँ पर ना प्राइस को बाई कर रहे हैं। कई कंपनी क्या होता है मार्केट में, हम देखते हैं 22, 25, 30, 35, 40 का पी रेशियो चल रहा होता है, तो वो क्या होता है, हम उतना गुना ऊपर प्राइस कर जो है ना पे कर रहे होते हैं पर शेयर, और उसके ईपीएस के कंपैरिजन, अर्निंग के कंपैरिजन। तो फंडामेंटल ने अपना काम कर दी, अब टेक्निकल काम करेगा। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 96.79 और 87.91। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कल हमें देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। चलो ठीक है, आपने रेंज को समझ लिया। रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जगह देखिए, ये जगह देखिए, इस हिसाब से जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। ये मैं बहुत पहले ही ये बना चुका हूँ, उसके बाद ये कहीं स्प्लिट या बोनस हुआ था इसके अंदर, तो एडजस्टमेंट के बाद ये प्राइसेस अपने को देखने को मिल रही। बट ये रेंज मैंने बहुत पहले बनाई थी, जब ये 1500 के आसपास था। तो फिर अब यहाँ पर ना बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाली, अगर कल डाउन साइड हुआ तो कहाँ तक का? ये आपका 80 रुपये तक का डाउन साइड दिखता है। मैटर ये करता है कि क्या हम ये रेंज के ऊपर निकल रहे हैं या रेंज से हम बच रहे हैं। क्योंकि एक बार रेंज के नीचे आना, वापस से आप देखेंगे एक रिकवरी इतना आसान नहीं होगी। यही रेंज आपका रेजिस्टेंस होगा, 87.91 और 96.79, यही रेंज एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज कहाँ पर? एक लास्ट मूविंग एवरेज। पहली बात तो 103 रुपये पर आपका 50 डे में है। दूसरी बात, आपका 96 पर आपका जो है वो 100 डे में है। और ये जो अभी का आज का क्लोजिंग प्राइस है वहीं पर आपका 200 डे में है 94.40 पर। और आप मूविंग एवरेज के बिल्कुल बीच में क्लोज हुए हैं 100 डे में और 200 डे में, ये जो रेड लाइन देखने को मिल रही है। अब लेट्स सी, सिनेरियो इस तरीके के डेवलप्ड है कि यहां से होने को कुछ भी हो सकता है। अब वो कितना क्या होगा ये हमें कल पता चलेगा, बट एटलीस्ट हमें यार ये तो समझ में आ गया कि वेबसोल जो है वो एक अच्छी कंपनी है, जिसने भी जब ये 40 रुपए के आसपास का लो लगाया था तब किसी ने अगर बाई करके रखा तो बहुत सॉलिड बाई करके रखा था, एंड वहां से एक रिकवरी, सॉलिड रिकवरी आई। बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि वेबसोल एक ऐसी कंपनी है कि अगर यहाँ पर कोई करेक्शन दिखता भी है, क्योंकि सभी सोलर स्टॉक्स के अंदर करेक्शन और भी डीपली हो गया, अगर कोई करेक्शन आता भी है तो एक वो बाय अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन हमें उसके लिए पहले रिसर्च करना जरूरी है कि क्या दिक्कत चल रही है सोलर के अंदर जो कि बताई नहीं जा रही, प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बढ़ता कंपटीशन तो एक प्रॉब्लम है ही है, और जो सोलर मॉड्यूल की प्राइसेस हैं या सोलर सेल के प्राइसेस है वो भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, फ्लक्चुएट बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। बट आज की डेट में वेबसोल का चार्ट पर जो है वो आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, एनालिसिस करिएगा। मैंने आपके सामने पॉइंट रख दी, एंड रेंजेस बनानी हो तो उस हिसाब से बना ले, मैंने आपके सामने सारी डिटेल रख दी। बाकी फंडामेंटल बेसिस पर आपके सामने ये है, एंड पी रेशियो हल्का सा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा बिकॉज ऑफ अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। सो लेट्स सी, कल देखते हैं मार्केट के अंदर की वेबसोल एनर्जी की ओपनिंग कैसी होती है।
बट वेबसोल पूरे सोलर के अंदर ना एक ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा रखने वाला स्टॉक है, अच्छी खासी रखने वाली कंपनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बीच पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।